अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ई ट्यूशन उर्दू स्टैंडर्ड 4 के इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे वन एट अ टाइम। प्रिया लाइक्ड स्वीट्स। हर ग्रैनी हैड अ जार फुल ऑफ स्वीट्स। शी गेव प्रिया वन स्वीट एट अ टाइम, बट प्रिया वांटेड मोर, मैनी मोर। प्रिया को स्वीट्स यानी कि मीठी गोलियाँ पसंद थी। ग्रैनी यानी कि उसकी दादी या उसकी जो नानी थी, उनके पास एक गोलियों से भरा हुआ जार था, बरनी थी। शी गेव प्रिया वन स्वीट एट अ टाइम, यानी कि वो प्रिया को एक गोली एक टाइम पर देती थी, एक वक्त में एक ही गोली देती। बट प्रिया वांटेड मोर, मैनी मोर, लेकिन प्रिया को बहुत सारी चाहिए थी। आगे देखेंगे। शी क्विकली पुट हर हैंड इन द जार ऑफ स्वीट्स। उसने क्या किया, जल्दी से अपना हाथ गोलियों की बरनी में डाल दिया। शी टुक 1 2 5 10 मैनी, और उसने जल्दी से 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी गोलियां अपने हाथ में ले ली। बट हर हैंड वॉज स्टक इन द जार, लेकिन जब वो अपना हाथ बाहर निकालने लगी तो उसका हाथ बरनी में फंस गया, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। शी कुड नॉट टेक इट आउट, वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही थी। शी बिगेन टू क्राई, और उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। ओ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। प्रिया ने कहा, अब मैं क्या करूँ। उसने रोते हुए ऐसे कहा, लेट गो ऑफ द स्वीट्स। उसकी नानी ने कहा कि कुछ गोलियाँ जो है बरनी में ही वापस छोड़ दो। प्रिया लेट गो ऑफ सम स्वीट्स, प्रिया ने क्या किया, कुछ गोलियाँ बरनी में छोड़ दी। स्टिल हर हैंड वुड नॉट कम आउट, लेकिन फिर भी उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था। शी लेट गो ऑफ सम मोर स्वीट, उसने क्या किया, और थोड़ी सी गोलियाँ छोड़ दी अपने हाथ से। नाउ देयर वॉज ओनली वन इन हर हैंड, अब क्या हुआ, उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक गोली रह गई। हर हैंड केम आउट ऑफ द जार ईजीली, और उसका हाथ बरनी से आसानी से बाहर आ गया। शी बिगेन टू स्माइल, और उसने क्या किया, हंसना शुरू किया। स्माइल किया यानी कि उसने मुस्कुराया। एंड लुक एट हर ग्रैनी, और उसने अपनी दादी की तरफ देखा। ग्रैनी स्माइल्ड टू, और उसकी दादी ने भी मुस्कुराया। प्रिया सैड, नाउ आई विल टेक ओनली वन एट अ टाइम, और प्रिया ने कहा कि अब मैं क्या करूँगी, एक वक्त में सिर्फ एक ही गोली लूँगी। तो ये सबक समझ लिया है हमने। अब इसके बाद हम वोकैबुलरी देखेंगे, वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है स्वीट, तो स्वीट के मानी है मीठी गोली। नेक्स्ट है क्राई, तो क्राई के मानी है रोना। फिर है लाइक, लाइक यानी कि पसंद करना। उसके बाद है स्टक, स्टक यानी कि फंस जाना। नेक्स्ट है जार, जार यानी कि बरनी। ईजीली यानी कि आसानी से। ग्रैनी यानी कि दादी या फिर नानी, दोनों को ही ग्रैनी कहते हैं। क्विकली, क्विकली यानी कि जल्दी से। उसके बाद है वन एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक। फिर है लेट गो, लेट गो का मतलब है जाने देना या फिर छोड़ देना। उसके बाद लास्ट है टेक आउट, टेक आउट यानी कि बाहर निकालना। अगला देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है, व्हाट वाज प्रिया लाइक, प्रिया को क्या पसंद है। प्रिया लाइक स्वीट्स, तो प्रिया को मीठी गोलियाँ पसंद थी। दूसरा सवाल है, प्रियाज हैंड गॉट स्टक इन समथिंग, प्रिया का हाथ किसी में फंस गया था, है ना, तो वो किस चीज़ में फंसा था, इन द जार यानी कि जार में। तीसरा सवाल है, हु वॉज क्राइड, किसने रोना शुरू कर दिया था, कौन रो रहा था, तो आंसर है प्रिया वॉज क्राइड, कौन रोया था, प्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द जार फुल ऑफ, जो बरनी थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी, जार किस चीज़ से भरा हुआ था, तो इसका जवाब है स्वीट्स यानी कि मीठी गोलियों से भरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी स्वीट्स डिड प्रिया टेक इन द जार, तो इसका जवाब है प्रिया टुक मैनी स्वीट्स इन द जार, मतलब प्रिया ने बरनी में से कितनी गोलियां निकाली थी, तो उसने बहुत सारी गोलियां निकालने की वो कोशिश कर रही थी। छठा है, वाई डिड प्रियाज हैंड गेट स्टक इन द जार,
प्रिया का हाथ उस बरनी में क्यों फंस गया था, क्यों बाहर नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा था, जवाब देखेंगे बिकॉज शी टुक मैनी स्वीट्स एट अ टाइम, क्योंकि वो एक ही वक्त में बहुत सारे स्वीट्स यानी कि मीठी गोलियां बाहर निकालना चाह रही थी, इसीलिए। आखिरी सवाल है व्हेन डिड प्रियास हैंड कम आउट ऑफ द जार ईजीली, प्रिया का हाथ बरनी से बाहर आसानी से कब आया। तो इसका जवाब है व्हेन प्रिया टुक वन स्वीट एट अ टाइम, जब प्रिया ने एक ही गोली बरनी से एक वक्त में बाहर निकाली तब उसका हाथ आसानी से जार से बाहर आ गया। अगला देखेंगे राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, अपोजिट्स यानी कि ज़िद्दे लिखना है हमको। पहला है स्वीट, स्वीट यानी कि मीठा, तो इसका अपोजिट होगा बिटर यानी कि कड़वा। फिर है क्राई, क्राई के मानी है रोना, तो यहाँ इसका अपोजिट वर्ड है लाफ यानी कि हंसना। मैनी यानी कि बहुत सारे, और इसका अपोजिट होगा फ्यू यानी कि चंद कुछ। नेक्स्ट है ईजीली यानी कि आसानी से, इसका अपोजिट है ऑकवर्डली। नेक्स्ट है स्टक, स्टक यानी कि फंस जाना, और उसका अपोजिट है अनस्टक या फिर फ्रीड यानी कि आज़ाद। लास्ट है कम यानी कि आना, और इसका अपोजिट है गो। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।